डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं सब लोग। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास सेकंड चैप्टर काइनेमैटिक्स का टॉपिक 2.3 डिस्कस करेंगे, जो है स्केलर एंड वेक्टर। स्केलर एंड वेक्टर। सो फर्स्ट हम इनको इनकी डेफिनेशन से डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है स्केलर। स्केलर एक ऐसी क्वांटिटीज हैं जो ओनली मैग्नीट्यूड को डिस्कस करती हैं। स्केलर क्वांटिटीज describes only magnitude। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज हैं जिनके अंदर हम फिजिकल क्वांटिटीज, कोई भी क्वांटिटी हो सकती है, वो लंबाई, मैस, इस तरह की क्वांटिटी हो सकती है, लेंथ हो सकती है, जिसकी जस्ट हम मिकदार को ये ज़ाहिर कर सकते हैं। स्केलर ऐसी क्वांटिटीज हैं जो जस्ट किसी भी चीज़ की मिकदार को शो करती हैं, मैग्नीट्यूड को शो करती हैं, उसकी डायरेक्शन को शो नहीं करती। फॉर एग्जाम्पल लेंथ है, मैस, टाइम। स्टूडेंट्स, ये तीन स्केलर की एग्जांपल है जिनकी जस्ट स्केलर की ये एग्जांपल है, लेंथ, मैस, टाइम होती हैं, जिनके अंदर जस्ट ओनली हम किसी भी चीज की लेंथ, मैस, टाइम, इनकी जस्ट हम मिकदार बता सकते हैं, इनकी डायरेक्शन को हम नहीं बता सकते, इनको हम स्केलर बोलते हैं। यानी वो क्वांटिटीज जिनकी जस्ट हम मैग्नीट्यूड को डिस्कस कर सकते हैं, उन्हें हम स्केलर बोलते हैं। इसकी एग्जांपल है लेंथ, मैस, टाइम, etc वगैरह और भी हैं, लेकिन हमने जस्ट तीन के नेम लिए हैं। नेक्स्ट हमारे पास वेक्टर। वेक्टर स्टूडेंट्स एक ऐसी क्वांटिटीज है जिसकी हम मैग्नीट्यूड के साथ साथ हम डायरेक्शन को भी शो करते हैं। वेक्टर vector quantities describe magnitude and direction। स्टूडेंट्स, वेक्टर वो क्वांटिटीज होती हैं जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन को शो करती हैं। यानी ये किसी भी चीज की मिकदार के साथ साथ उसकी सिमत को बताती हैं। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी कि एक कार है, वो कुछ फासले पे है, तो उसके साथ हमने एक तो मिकदार बता दी किसी चीज की, उसके साथ हमने ये भी शो कर दिया कि वो पड़ी हुई है या वहां पे वो चीज है। फॉर एग्जांपल हम कहते हैं जी यहाँ पे कोई मैस पड़ा हुआ है। अब ये तो जस्ट एक अगर हम इसको एरो का निशान नहीं लगाएंगे, इसको डिनोट नहीं करेंगे, तो ये जस्ट हमें ये बताएगा कि ये जस्ट एक मिकदार है, ये तो एक स्केलर हो जाएगा मैस। जब हम इसको वेक्टर में लेके आएंगे देन हमें पता चलेगा कि जो ये मिकदार है ये किस जगह पे है या किस साइड पे है। हम वैसे तो ये कह सकते हैं कि जी 5 ग्राम, फॉर एग्जांपल ये 5 ग्राम का ब्लॉक है, ये 5 kg का ब्लॉक है, हम कहते हैं जी 5 kg ओनली। अब हमको ये नहीं पता कि जो 5 kg है वो किस जगह पे, हमें जस्ट मिकदार का पता है। यानी अगर ये 5 का ब्लॉक है, जस्ट ये तो स्केलर वाइज को तो वेक्टर में हम लेके ही नहीं आ सकते। अगर तब हमें पता चलेगा जब हम बोलेंगे कि 5 kg का जो ब्लॉक है वो उस जगह पे पड़ा, जब हम इसकी डायरेक्शन को शो करेंगे। फॉर एग्जांपल हम इस तरह तीर के निशान से हम शो करते हैं, बता देते हैं कि जो हमारे पास 5 kg का ब्लॉक है वो इस साइड पे है, तो इससे हमें इस चीज का आइडिया हो जाता है कि जो हमारे पास कोई भी
वेटेज वगैरह इसका हमें आइडिया होता है वेक्टर के जरिए। सो स्टूडेंट जो एग्जांपल है हमारे पास, इसकी एग्जांपल वेलोसिटी है, डिस्प्लेसमेंट, मोमेंटम, टॉर्क वगैरह, etc। ये कुछ मिकदारें हैं जिनको हम स्केलर से वेक्टर में लेके आते हैं। यानी वेलोसिटी है तो वेलोसिटी को हम स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट है इसको स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं, मोमेंटम है, ये टॉर्क है, इसको हम स्केलर से वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। सो जो वेक्टर है, वेक्टर में हम किसी भी चीज की मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन को भी शो करते हैं। उसकी हमने पीछे एक एग्जांपल डिस्कस की। फॉर एग्जांपल हमने कहा कि जो कोई ब्लॉक है अगर वो किसी जगह पे पड़ा है तो हमें जस्ट मिकदार का पता होगा, देन तब तक हमें ये नहीं पता होगा कि कहाँ पड़ा है जब तक हम उसकी तरफ इशारा नहीं देंगे, बताएंगे नहीं कि वो किस साइड पे है। इसको हम वेक्टर बोलते हैं। हम एक एग्जांपल डिस्कस करते हैं इसकी। फॉर एग्जांपल एक टेबल है, ये एक टेबल है हमारे पास, इसके ऊपर दो फोर्सेस पैरेलल हैं एक ही सिमत में, दो फोर्सेस हैं एक ही सिमत में। अब ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं सेम डायरेक्शन में। सो यहाँ पे जो इनकी डायरेक्शन है वो सेम है। हम कह सकते हैं कि ये देखें अब फोर्सेस हैं, इनके एरो के निशान लगे हुए हैं कि ये इस साइड पे जा रही हैं, यानी फोर्सेस एक साइड पे दोनों पैरेलल अमल कर रही हैं। अगर हम ये तीर का निशान खत्म कर देते हैं तो क्या हमें इस तरह पता चलेगा कि जो फोर्सेस अमल कर रही हैं टेबल के ऊपर क्या ये किस साइड पे जा रही है? नो, हमें पता ही नहीं चलेगा। देखिए ये हम ऐसे पैरेलल दो लाइंस लगा लेते हैं, ना इस साइड पे एरो का निशान है, ना इस साइड पे, ना इस पे, ना इस पे। अब इन लाइंस के ऊपर तो कोई निशान है ही नहीं, हमें कैसे पता चलेगा कि ये किस साइड पे जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में है? हमें तब पता चलेगा जब हम इसको एरो से शो करेंगे, एरो लगाएंगे, देन हमें पता चलेगा कि जो फोर्सेस हैं वो इस साइड पे मूव कर रही हैं। अगर हम एरो नहीं लगाएंगे तो हमें पता नहीं चलेगा। या फिर हम इस तरह कह लेते हैं कि एक टेबल है, एक जो फोर्स है वो इस तरफ अमल कर रही है और एक इसके मुखालिफ सिमत में अमल कर रही है। अब इनका भी हमें एरो के जरिए पता चला है कि जो दो फोर्सेस ऑपोजिट साइड पे मूव कर रही हैं, तो हमें एरो हेड से पता चला कि जो दो फोर्सेस हैं ये ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। अगर ये एरो ना होते तो हमें कभी पता नहीं चलता कि जो दो फोर्सेस अमल कर रही हैं ये किस साइड पे अमल कर रही हैं। हमें जस्ट ये पता होता कि जो दो फोर्सेस हैं बस टेबल के ऊपर, हमें तो ये पता ही ना होता कि फोर्स इस तरफ जा रही है, इस तरफ आ रही है। ओनली हम जस्ट फोर्स का नाम ले सकते थे। सो हम इसके मेथड को देखते हैं कि इसको किस किस तरह से वेक्टर को शो किया जा सकता है, नोट किया जाता है, रिप्रेजेंट किया जा सकता है। हम उन मेथड्स को डिस्कस करते हैं। सो मेथड टू रिप्रेजेंट ऑफ वेक्टर। अब फर्स्ट जो मेथड है वो है एरो हेड। हम किसी भी चीज को एरो हेड से डिनोट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये फर्स्ट मेथड है एरो हेड का। फॉर एग्जांपल कोई भी चीज है, कोई कार है यहाँ पे, तो हम इसकी इस तरह इस एरो के हेड के जरिए हम बता सकते हैं कि यहाँ पे जो गाड़ी है इसके ये टायर हैं। तो एरो हेड के जरिए हम इस चीज को शो कर सकते हैं, इसकी मिकदार के साथ साथ इसकी सिमत को भी बता सकते हैं। एरो हेड से हमें पता चलेगा कि कोई भी चीज है तो वो किस जगह पे है। सो नेक्स्ट है कोई भी अंग्रेजी का जो स्मॉल लेटर है इसके ऊपर हम एरो हेड लगा के, सेकंड फॉर एग्जांपल ए बी
सी, इनके ऊपर हम इस तरह एरो हेड लगा के भी वेक्टर को डिनोट कर सकते हैं, या फिर अल्फाबेटिक जो वर्ड हैं, बड़ी अल्फाबेटिक वर्ड्स, उनको हम बोल्ड करके, थर्ड मेथड है बोल्ड करके, फॉर एग्जांपल ए है तो इसको इस तरह हम बोल्ड करके भी डिनोट कर सकते हैं। इस तरह हम इनको बोल्ड कर सकते हैं और बोल्ड करके हम इसको डिनोट कर सकते हैं जो हमारे पास वेक्टर है। सो स्टूडेंट, जो वेक्टर है इसको हम ग्राफिकली किस तरह ज़ाहिर करते हैं, या फिर वेक्टर के जरिए हम किसी भी चीज का रिजल्टेंट किस तरह फाइंड करते हैं, उसको हम देखते हैं। ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ एनी बॉडी या टू फोर्सेस। सो फॉर एग्जांपल टू फोर्सेस है हमारे पास, इसको F1 का नाम दे दें, इसको F2 का नाम दे दें, और थर्ड जो है इसको R रिजल्टेंट का नाम दे दें, या इसको F का नाम दे दें, क्योंकि हमने रिजल्टेंट फाइंड करना है, रिजल्ट फाइंड करना है। अब ये एक वेक्टर का ग्राफिकली मेथड है, इसको हेड टू टेल रूल भी बोलेंगे। हेड टू टेल रूल इसलिए बोलेंगे क्योंकि जो फर्स्ट वेक्टर था फोर्स 1 थी, इसका जो हेड था इसको हमने सेकंड जो फोर्स थी, जो सेकंड वेक्टर था फोर्स वेक्टर, उसकी टेल के साथ मिला दिया, और जो सेकंड फोर्स थी या एंड पे कोई भी वेक्टर हो उसको हम पहले वाले वेक्टर के हेड के साथ उसका हेड मिला देना है, और जो टेल होगी इसकी फर्स्ट वाले की, इसको सेकंड वाले की टेल के साथ हमने मिला देना है। जो अब हेड टू टेल रूल एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफरेंट फोर्सेस को आपस में जमा करते हैं या रिजल्टेंट फाइंड करते हैं। फॉर एग्जांपल F1 हमारे पास थी 10 और F2 20 है, हमने इनका रिजल्टेंट F फाइंड करना है, तो क्या होगा F इज इक्वल टू F1 प्लस F2। सो F इज इक्वल टू F1 कितनी हमारे पास 10 और F2 कितनी है जी 20, इसका रिजल्टेंट कितना आ गया 30। जो रिजल्टेंट वेक्टर था इसको F या R जो भी आपने रिजल्टेंट का नाम देना है, तो थर्ड जो हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो कितना आ गया 30। सो इस तरह हम इसका रिजल्टेंट वेक्टर भी फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसकी एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, वेक्टर की एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन, जो एडिशन है, एडिशन के अंदर हम जो वेक्टर है दो वेक्टर को ऐड करते हैं। फॉर एग्जांपल दो वेक्टर हैं, ए वेक्टर है और एक है बी वेक्टर। सो एक जो ए वेक्टर है उसकी वैल्यू है 10 और जो बी वेक्टर है इसकी वैल्यू है 5। जब हम टू वेक्टर को ऐड करेंगे तो इन दोनों का जो एडिशन होगा, यानी अब ये सेम डायरेक्शन में दोनों, यानी एक वेक्टर इस तरफ जा रहा है तो दूसरा भी इसी ही डायरेक्शन में है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में नहीं है। तो यानी इसका आंसर कितना आएगा, ए बी वेक्टर कितना आएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 15। सो अगर हम इसकी सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की, सब्ट्रैक्शन जो है इसमें क्या होगा, इसमें दो फोर्सेस ऑपोजिट डायरेक्शन में होगी, अगर एक इस तरफ जब दूसरी इस साइड पे होगी, इसमें हम इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल इसी एग्जांपल को ले लेते हैं, ये ए वेक्टर था और ये बी वेक्टर है। अब ए वेक्टर की मिकदार कितनी है जी 10 है और बी वेक्टर कितनी है 5 है, तो क्या होगा ए वेक्टर में से बी वेक्टर माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 ये आ जाएगा 5, जो रिजल्टेंट वेक्टर आया 5 आ गया। सो ये हमारा आज का लेक्चर था स्केलर एंड वेक्टर। अगर किसी बच्चे को इसके बारे में कोई भी समझ ना आई हो या कोई भी टॉपिक क्लियर ना हुआ हो या कहीं से भी समझ ना आए तो वो दोबारा मुझसे इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन कर सकता है। वो कमेंट में मुझसे क्वेश्चन पूछे और मैं उसको कोशिश करूंगा कि लाइव आंसर कर सकूं या फिर उसका
उसको सेपरेट आंसर दे सकूं। थैंक यू सो मच।